भारत और बांग्लादेश के बीच खुली सीमाओं के माध्यम से अवैध घुसपैठ बढ़ता जा रहा है। देश के कई राज्यों में बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से रहते हुए पकड़े जा रहे हैं। ऐसे में बांग्लादेश से होने वाली अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए अब मगरमच्छों और सांपों का इस्तेमाल करने की तैयारी है, लेकिन इससे पहले ही इसका जोरदार विरोध शुरू हो गया। बड़ा सवाल ये है कि आखिर मगरमच्छ और सांप कैसे अवैध घुसपैठ रोकेगा? सरकार का क्या है प्लान? इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी देखिए इस रिपोर्ट में। भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है। इनमें से करीब 3000 किलोमीटर में बाड़ लगाई जा चुकी है, लेकिन बाकी सीमा खुली हुई है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इनकी बाड़बंदी को लेकर कई समस्याएं हैं, कुछ तो भौगोलिक वजहों से है और कुछ राजनीतिक। ऐसे में भारत सरकार जिन सीमाओं पर संभव है वहां मगरमच्छों और सांपों को छोड़ने का विचार कर रही है, लेकिन इसका भारत में ही विरोध शुरू हो चुका है। भारत बांग्लादेश सीमा की जिम्मेदारी सीमा सुरक्षा बल संभालती है। मार्च 2026 में बीएसएफ के भीतर एक संवाद हुआ, जिसके मुताबिक सरकार चुनौती वाली सीमाओं पर मगरमच्छ और जहरीले सांप छोड़ने पर गंभीरता से विचार कर रही है, क्योंकि ये बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ की समस्या का प्राकृतिक समाधान साबित हो सकते हैं। प्रस्ताव ये है कि दलदली इलाकों, पहाड़ों और नदियों वाली इन सीमाओं पर जहां बाड़ लगाना असंभव हो जाता है, वहां पर मगरमच्छ और सांप प्राकृतिक सुरक्षा विकल्प बन सकते हैं। जिन इलाकों में बाढ़ नहीं लग पाई है वे मुश्किल भौगोलिक क्षेत्र तो है ही, स्थानीय विरोध और जमीन अधिग्रहण का मुद्दा भी बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। बीएसएफ सीमा पार से अवैध घुसपैठ रोकने के लिए जो यूनिक आइडिया लेकर आई है वो निश्चित तौर पर दिलचस्प है, लेकिन इसे अमल में लाने में कई तरह की चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि क्या बांग्लादेश से खुली हर सीमा पर सांपों और मगरमच्छों को छोड़ना मुमकिन है? एक रिपोर्ट के अनुसार कुछ एक्टिविस्ट इस विचार की ये कहकर आलोचना कर रहे हैं कि यह एक जीव वैज्ञानिक हिंसा है। रिसर्चर अंशुमान चौधरी का कहना है कि यह इंसान के खिलाफ प्राकृतिक और जानवरों को हथियार बनाता है। इसे बिना दस्तावेज वाले अप्रवासियों के साथ अमानवीयता की कोशिश भी बताया जा रहा है। कुछ आलोचकों ने यह भी आशंका जताई है कि ये घातक जीव स्थानीय निवासियों और घुसपैठियों में अंतर नहीं कर सकते, जिससे यह सीमा के दोनों ओर रहने वाले लोगों के लिए खतरा बन सकते हैं। खासकर जिन इलाकों में बाढ़ की समस्या है वहां जहरीले सांप और मगरमच्छ रिहायशी इलाकों में घुस सकते हैं और विशेष रूप से मछुआरों के लिए जोखिम बन सकते हैं। कुछ वन्य जीव विशेषज्ञों की शिकायत है कि इससे इकोलॉजिकल और तकनीकी समस्या भी खड़ी हो सकती है। मसलन कुछ का कहना है कि अगर मगरमच्छों को उन क्षेत्रों में छोड़ा गया जो उनका प्राकृतिक निवास नहीं है तो वे मर भी सकते हैं। इसके अलावा फूड चेन और इकोसिस्टम बिगड़ने की आशंकाओं की वजह से भी इस विचार का विरोध किया जा रहा है। वैसे इस विचार का क्या आप समर्थन करते हैं या आप भी इस उपाय के खिलाफ हैं? हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।